बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन पाकिस्तान में कोई बुरा काम ना हो। सॉरी टू से ये मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज ये बात कहने पे मजबूर हुआ। हम जिस दिन सोचते हैं कि अब शायद कुछ चीज़ें बेहतर हों, लेकिन ऐसा घनौना जुर्म होता है कि रूह तक कांप जाती है। बिल्कुल आप दुरुस्त समझे, जो मीनारे पाकिस्तान पे हुआ वो किसी सूरत उसकी ना तो कोई लॉजिक दी जा सकती है, ना उसको डिफेंड किया जा सकता है, बल्कि यूं कह लीजिए कि हमारे जो सर हैं एक हुजूम ने उनको शर्म से झुका दिया है। जो उन्होंने किया सो उन्होंने कर लिया, लेकिन अब बारी है कानून की। अब कानून ने जो करना है वो हर सूरत करना होगा। इसके लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी है ताकि आइंदा तमाम जो माएँ बहनें हैं हमारी, वो ऐसे दरिंदों से महफूज रह सकें। तो नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पंजाब हुकूमत ने FIR दर्ज की है उसमें सजाए मौत के अलावा कौन कौन सी दफ़ात शामिल की हैं वो, और कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। वो मैं आपके साथ तस्वीर भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। इसके अलावा आप ये कह लीजिए, जो मैंने वीडियो में एक छोटी सी आज बात करनी है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से नूर मुकद्दम और E11 में उस्मान मिर्ज़ा नामी जो दरिंदे ने लड़की को हरासा किया था, लड़की और लड़के को, उस केस में एक डिफेंस जो पेश किया जा रहा था मुल्ज़िमान की जानिब से, अल्लाह अल्लाह करके वो अब डिफेंस उनका ख़त्म हो गया है। बिल्कुल आप ये कह लीजिए कि सेटिस्फैक्ट्री न्यूज़ अब सामने आई है अडयाला जेल से, वो भी इस वीडियो में ही शामिल करेंगे। सबसे पहले जी, जो पंजाब हुकूमत इस वक्त जो पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही है, सुबह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने IG पंजाब को भी फ़ोन किया है और उनसे कहा है कि हर सूरत इन लोगों को अरेस्ट किया जाए। तो जिसके बाद अब पुलिस जो है उसकी दौड़ें लग गई हैं। उस सिलसिले में जो आइडेंटिफाई करने के लिए जो तरीकाकार अपनाया गया है वो वीडियो की मदद से, एक तो नादरा से हेल्प ली जा रही है, दूसरा पंजाब जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी है वो भी हेल्प कर रही है, और साथ ही साथ उस वीडियो क्लिप और वहाँ की जो CCTV फुटेजेस हैं उनसे इन तमाम तर लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसके साथ जो दफ़ात शामिल की गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ उस पर, बल्कि उससे जाने से पहले हम इस FIR के नुकात जो 12 हैं वो पढ़ लें, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ आएँ कि FIR में ये जो दफ़ात हैं वो शामिल क्यों की गई हैं। सबसे पहले जी, उस लड़की ने, जो यूट्यूबर हैं आयशा इकराम या अकरम उनका नाम है, उन्होंने FIR में जो स्टेटमेंट दी है थाना लारी अड्डा को, उसमें वो बोलती हैं कि 14 अगस्त की रात, ये वैसे आप सुन चुके होंगे लेकिन क्योंकि हमने आपके साथ मैंने FIR शेयर करनी है तो मैं बता देता हूँ कि वो कहती हैं कि 14 अगस्त की कोई शाम 6:30 बजे वो ग्रेटर इकबाल पार्क में अपने 2 साथियों के साथ वहाँ पर गईं और वहाँ पर जाके उन्होंने YouTube के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दी। तीसरा पॉइंट इसका वो ये बताती हैं कि वहाँ पे इस दौरान 300 से 400 अफराद का जो हजूम था वो उनकी तरफ बढ़ा और उसने उन पर हमला कर दिया। फिर चौथा नुक्ता ये है कि वो कहती हैं कि कोशिश मैंने की कि वहाँ से बाहर निकलूँ, इस हजूम से जान छुड़वाऊँ, और इस दौरान जो वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने मीनारे पाकिस्तान का जो जंगला था उसको खोल दिया। फिर पाँचवा नुक्ता ये है कि वो ये कहती हैं कि हजूम इतना ज़्यादा था कि वो लोग जंगला फैलांग के भी वहाँ पर पहुँच गए और कपड़े मेरे फाड़ दिए। उसके बाद यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं हुई, मुझे हरासा करना शुरू किया और मुझे हवा में उछालना शुरू कर दिया और मेरे साथ इंतहाई बदतमीज़ी की गई और ये ज़्यादती की गई है मेरे साथ, ये सब कुछ करके। और उसके बाद जी वो ये कहती हैं कि जो मेरे पार्टनर थे सुहेल, उनको भी ज़दोकोब किया गया और उनके जो सोने के टॉप्स थे, अंगूठी थी, वो उतार लिए और 15,000 रुपया, मोबाइल और ID कार्ड वो भी छीन लिया। ये चीज़ें सामने आई। फिर उन्होंने कहा जी कानूनी कार्रवाई की जाए, और 12वां नुक्ता ये है क्योंकि हमारे साथ वहाँ पे ये बहुत जुल्म ज़्यादती की गई है तो कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये अब आपने समझ लीजिए FIR में क्या कहा गया है। इसमें जी 354
354A, ताज़ीरात पाकिस्तान की ये दफ़ा है 354A। इसकी जो है वो किसी लड़की को या किसी और को बरहना करना, उसकी वीडियो बनाना, उस हालत में उसको हरासा करना, ये दफात है जी। और इसकी सज़ा जो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। अगर ये केस साबित हो जाता है और इस दफात के तहत सज़ा सुना दी जाती है तो इन सब को सज़ाए मौत हो सकती है, जो लोग उस पूरे वाक़े में मुलव्विस होंगे। ज़ाहिर है 400 लोगों को नहीं हो सकती, लेकिन जो बिल्कुल करीब पाए जाएंगे उनको हो सकती है। ये दफात लगाई गई है और ये नाकाबिल ज़मानत है। अगर ये अरेस्ट होते हैं तो इनकी बेल आसानी से नहीं होगी। फिर जी 382, ये चोरी की दफात हैं। जैसे उन्होंने अपनी FIR में बताया, स्टेटमेंट में बताया कि उनसे चीज़ें भी छीन ली गई ज़बरदस्ती, और वो चोरी की दफात लगाई गई हैं। फिर 147, ताज़ीरात पाकिस्तान की ये दफ़ा है 147 और 149। इसमें धावा बोलना, तशद्दुद करना, पकड़ना, ये आता है और ये काबिल ज़मानत दफात हैं जिसके तहत किया गया है। अच्छा जी, अब जो वज़ीर हैं पंजाब के जेल खानाजात के, फ़याज़ुल हसन चौहान, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कुछ तस्वीर शेयर की हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, और जिसको अज़हर मिशवानी साहब ने भी रीट्वीट किया है। और उन्होंने भी बताया कि इन लोगों की आइडेंटिफिकेशन जारी है। तो इसमें उन्होंने हेल्प भी मांगी है कि जो लोग इनको जानते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन हमें बताएं ताकि इनको अरेस्ट किया जाए। ये आप देख भी सकते हैं जो तस्वीर हैं जिनकी की गई हैं, और ये शनाख्त हो गई है कि उस वीडियो से ये कम अज़ कम बंदे थे। बाकियों की अभी शनाख्त का जो सिलसिला है वो मैंने आपको बताया कि वो जारी है। उसके लिए वीडियो क्लिप्स भी देखे जा रहे हैं, CCTV फुटेज भी देखी जा रही है। अच्छा जी, ये तो हो गया जी इसका। अब नूर मुकद्दम केस में जी छोटी सी अपडेट है। वो अपडेट ये है कि अडयाला जेल में ज़ाहिर जाफ़र कैद है। उसके अलावा E11 में जो लड़की और लड़के को हरासा करने का केस है उसमें उस्मान मिर्ज़ा जो मरकज़ी एक्यूज़ है वो कैद है। तो उनका वहाँ का जी अडयाला जेल के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मुआयने किए हैं, उनका वहाँ पे उनको देखा है, उनके टेस्ट लिए हैं, जिसके बाद एक चीज़ तय हो गई है कि वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। यानी कि वो ज़हनी तौर पे ना तो बीमार हैं, ना कोई उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और सेहतमंद हैं। और उनको सेहतमंद करार देखते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि ये मुल्ज़िमान अपने जराइम से मुतल्लिक मुकम्मल तौर पे आगाह भी हैं। दूसरा इजराई ये बताते हैं कि उन्होंने इनसे जब पूछा गया तो वो अपनी सज़ाओं से मुतल्लिक भी आगाह हैं। तो अब आपको याद होगा कि जिस दिन से ये वाक़या हुए हैं या वक़ूआत हुए हैं उस दिन से एक चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि शायद इनका साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम था, इस वजह से इन्होंने ये कत्ल किया या उसने हरासा किया। तो इसी दिफा को लेके वो आगे बढ़ रहे थे ताकि कल को ये कहे जी मैं तो पागल था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ज़हनी मरीज़ था और मेरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, इस वजह से मैंने ये कत्ल कर दिया या उनको हरासा कर लिया। तो अब इस रिपोर्ट के बाद कम अज़ कम ये जो उनकी एक डिफेंस हो सकता था वो खुडे लाइन लग गया, वो ख़त्म हो गया। अब उनको अपने किए का हिसाब देना होगा। तो अब ये कह लीजिए कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है, इंशाल्लाह इंसाफ की तरफ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमारी बेटियों, बहनों, माँ, उनकी इज़्ज़तों को महफूज रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।